गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमारी सीरीज़ चली हुई है जिसमें आप अपना एचटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और जिससे आपको हेल्प होगी आपका दिसंबर एचटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो प्रीवियस ईयर्स जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको एक आइडिया देते हैं कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 दिसंबर 2023 पीजीटी एचटेट के पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम 110 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्सेस हैं, ठीक है ना, और उन 3 वर्टेक्सेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आई जे के की फॉर्म में। तो उसमें एक बाइसेक्टर बनेगा ए डी, हमें उसकी क्या बतानी है, लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देता हूं मैं ए बी एंड सी। ए बी सी नेमिंग कर दी मैंने ट्राइंगल की। इसमें एक लाइन है जो कि है बाइसेक्टर। मान के चलो मैं यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं जिसका नाम होगा ए डी। इस बाइसेक्टर का नाम है ए डी और ये एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है एंगल ए को। मतलब AD इज AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करता है AD, है ना। अब ए को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे ना हमने 9th-10th में एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इस तरह से ट्रायंगल में जब कोई बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, तो जहाँ पे वो मीट करता है ट्रायंगल की साइड को, जैसे BD, ये BD है और ये DC है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये एंगल डिवाइड हो रहा है और वो एंगल जिन 2 साइड्स के बीच में बन रहा है, जैसे एंगल A साइड AB और AC के बीच में बना हुआ है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। मैं आपको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा AB साइड AB की लेंथ का रेशियो AC के साथ विल बी इक्वल टू BD और DC के साथ। BD और DC के साथ ये बात हम कह सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब देखो, हमें AD की लेंथ निकालनी है और जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उनके जो I J K के कोफिशिएंट्स हैं वो हमें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के। जैसे यहाँ पे I कैप माइनस J कैप माइनस 3K कैप है। I कैप का कोफिशिएंट 1, J कैप का कोफिशिएंट -1, K कैप का कोफिशिएंट -3। ये A के लिए है, ये B के लिए है और ये C के लिए है। तो यहाँ पे A के वर्टेक्स क्या हो गए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 -1 -3। अब ऐसे ही B के क्या हो गए 2 1 -2। C के क्या हो गए -5 2 -6। तो यहां पे आपको ध्यान से वर्टेक्स लिख लेने हैं। अब A के वर्टेक्स हमें पता चल गया, फाइंड आउट क्या करना है, हमें AD फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले D के कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे। अब D के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या कर सकता हूं, मैं सेक्शन फार्मूला का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे रेशियो पता चल जाए BD और DC का, BD और DC का रेशियो मैं यहां से पता कर सकता हूं। BD और DC का रेशियो पता चलते ही मैं सेक्शन फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स पता कर लूंगा और जैसे ही मुझे D के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे ऐसे ही मैं क्या करूंगा, AD में डिस्टेंस फार्मूला लगा के AD की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट और यही अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो AB और AC का रेशियो निकालने के लिए AB और AC में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, AB और AC में मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से AB और AC का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस
डिस्टेंस ए बी कितना आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट में, ए बी का डिस्टेंस मैं निकालता हूं 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 1 प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 आता है, और -2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है। ये आपका आ गया √6। ऐसे ही डिस्टेंस अब मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा AC। आपको वो ही दो साइड्स लेनी है जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है AD से, और एंगल A साइड AB और AC के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब साइड AB और AC का की लेंथ का रेशियो इक्वल होगा जहां पे आपका बाइसेक्टर मिलता है ट्राइंगल की साइड पे। AB डिवाइडेड बाई AC विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई DC। तो अब मैं AB का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, AC का निकाल लेता हूं। AC का जब हम निकालेंगे तो रूट में ही आएगा, ये भी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, -1 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, -3 प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर लेंगे 54 आ जाएगा, है ना। 54 हो जाएगा, 9 + 6 15, 1 कैरी, 3 + 1 4 और एक 5, √54। अब यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करके AB बाई AC लिख देता हूं मैं। AB बाई AC विल बी इक्वल टू BD बाई DC, और ये कितना आ जाएगा, AB की लेंथ देखो √6 है, नीचे कितना आ जाएगा 54। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूंगा, अगर 50 पड़ेगा मुझे, क्या कर सकता हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे रेशियो पता चल जाए BD और DC का, BD और DC का रेशियो मैं यहां से पता कर सकता हूं। BD और DC का रेशियो पता चलते ही मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स पता कर लूंगा, और जैसे ही मुझे D के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, AD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AD की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट और यही अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो AB और AC का रेशियो निकालने के लिए AB और AC में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, AB और AC में मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से AB और AC का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस AB कितना आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट में AB का डिस्टेंस मैं निकालता हूं 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 1 प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 आता है, और -2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है। ये आपका आ गया √6। ऐसे ही डिस्टेंस अब मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा AC। आपको वो ही दो साइड्स लेनी है जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है AD से, और एंगल A साइड AB और AC के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब साइड AB और AC का की लेंथ का रेशियो इक्वल होगा जहां पे आपका बाइसेक्टर मिलता है ट्राइंगल की साइड पे। AB डिवाइडेड बाई AC विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई DC। तो अब मैं AB का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, AC का निकाल लेता हूं। AC का जब हम निकालेंगे तो रूट में ही आएगा, ये भी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, -1 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, -3 प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर लेंगे 54 आ जाएगा, है ना। 54 हो जाएगा, 9 + 6 15, 1 कैरी, 3 + 1 4 और एक 5, √54। अब यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करके AB बाई AC लिख देता हूं मैं। AB बाई AC विल बी इक्वल टू BD बाई DC, और ये कितना आ जाएगा, AB की लेंथ देखो √6 है, नीचे कितना आ जाएगा 54। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूंगा, अगर 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके देख लेता हूं, कहीं भी करके देख लो आप, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके देख लेता हूं, कहीं भी करके देख लो आप, करके देख लो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किससे हो जाएगा, 2 से ही हो जाएगा। ये आ गया आपका
3√6, 3√6, √6 से √6 कैंसिल, 1/3, मतलब बी डी और डी सी का रेशियो कितना आ गया, 1:3। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1:3। ये बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पहले ही पता है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला नाउ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये देखो m1 है, ये m2 है, और ये अगर मैं मान लूँ x1, y1 और z1, तो ये कितना हो जाएगा, x2, y2, z2। इनके बेस पे अगर मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ d के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, ये कितना आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 m2। फिर ये तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इससे, है ना, इससे क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, इससे आपका x कोऑर्डिनेट। दूसरा फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूला एक्सटेंड y कोऑर्डिनेट के लिए हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ गए, सेक्शन फॉर्मूला ये लगाएंगे। चलो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो m1 रहेगा आपका 1 x2 ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस m2 3, x1 क्या हो जाएगा 2 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 + 1 4, मतलब सबके डिवाइड में 4 तो आएगा ही आएगा। m1 y2, m1 1 है, y2 2 है, 2 m2 y1 आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, क्लियर, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से। अगले में m1 z2, 1 z2 क्या है -6 प्लस m2 क्या है 3 z1, 3 z1 क्या है 6 -6, ये 12 आएगा, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा 1/4 x कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा 5/4 और ये आ जाएगा -12/3 मतलब -3, कितना आ जाएगा -3, ठीक है, -3 बिल्कुल ठीक है। अब AD में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब मैं इसको अब ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, D पॉइंट के, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये D के कोऑर्डिनेट आ गए 1/4 5/4 -3। अब हमें AD डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस AD, ये कितना हो जाएगा, A और D, A के कोऑर्डिनेट्स में से D के कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर दो, तो 1 - 1/4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5/4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 प्लस, ये पूरा रूट में ही रहेगा, प्लस ये मैं करूँगा प्लस हो जाएगा -9/4 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81/16, ये 0 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 90/16 रूट में पूरा, 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा और 90 का निकालेंगे 3√10 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। दिस इज द डिस्टेंस AD। सो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मज़ा आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है, छोटा करके। अब ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, D पॉइंट के, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये D के कोऑर्डिनेट आ गए 1/4 5/4 -3। अब हमें AD डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस AD, ये कितना हो जाएगा, A और D, A के कोऑर्डिनेट्स में से D के कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर दो,
तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 प्लस ये पूरा रूट में ही रहेगा प्लस ये मैं करूँगा प्लस हो जाएगा -9/4 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81/16, ये 0 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 90/16 रूट में पूरा 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा और 90 का निकालेंगे 3√10 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दिस इज द डिस्टेंस AD। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मज़ा आया, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है।